बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखते हैं टॉपिक हाई लेवल लैंग्वेजेस का। हाई लेवल लैंग्वेजेस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। आज हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस सबसे पहले इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का क्या मतलब होता है कि इनमें इंग्लिश के कीवर्ड यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस तरह के कीवर्ड यूज़ होते हैं। सी इन, सी आउट, इस तरह के कीवर्ड इनमें यूज़ होते हैं। इस वजह से इन्हें इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बोला जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि इनको जब हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर से ट्रांसलेट होना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल कि हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, अब सी लैंग्वेज से प्रोग्राम ने ट्रांसलेट होना है, कन्वर्ट होना है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है, मशीन कोड में कन्वर्ट होना है, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होना है, क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता। अब ये जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर होता है उसको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस को 3 ब्रांचेस में क्लासीफाई किया जाता है, 3 लैंग्वेजेस में, जिसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज आ जाती है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज आ जाती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आ जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती है। तो ये जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं इनका कॉन्सेप्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बेस पे होता है। कौन सी प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब मॉड्यूल्स क्या होता है, बेसिकली मॉड्यूल्स डिवीजन को बोलते हैं, मतलब कि प्रोग्राम को पार्ट्स की फॉर्म में डिवाइड कर लिया जाता है। जब लार्ज प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं तो उनको पार्ट्स की फॉर्म में डिवाइड कर लिया जाता है, जिनको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या फिर मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है इसकी बेस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे होती है। मॉड्यूलर प्रोग्राम जो होते हैं उनके एक या एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा उनके ग्रुप्स होते हैं, उनकी डिवीजन हुई होती है, प्रोग्राम को एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। एक जो मॉड्यूल होता है या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है जितने नंबर ऑफ टाइम उस प्रोग्राम में रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब अगर हमारी प्रोग्राम में कि हमने 1 से लेके 5 तक, मतलब 5 टाइम एक लूप को एग्जीक्यूट करना है, या 0 से लेके 5 तक 0 से लेके 5 तक हमने एक लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो इतने नंबर ऑफ टाइम वो क्या होगा, वो मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। हर जो मॉड्यूल होता है प्रोग्राम में वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर 2 का टेबल प्रिंट करते हैं तो वो 2 का टेबल एग्जीक्यूट होगा, मतलब कोई ना कोई स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसमें पास्कल आ जाती है, सी लैंग्वेज आ जाती है और बेसिक्स आ जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर लैंग्वेज। स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो होती है वो 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करती है, जिसमें एक सीक्वेंस होता है, सेकंड वाला सिलेक्शन होता है और थर्ड वाला रिपीटेशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि प्रोग्राम एक लॉजिकल सीक्वेंस में लिखा गया है। उसके बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन जो होता है ये अलाउ करता है प्रोग्राम को कि वो नंबर ऑफ जो कंडीशन है उसकी बेस पर रिजल्ट प्रोड्यूस हो, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस हो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास अगर कोई इफ़ की एल्स की स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट हो, नहीं तो वहाँ पे लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इफ़ एल्स, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर एल्स वाला पोर्शन नहीं है तो ओनली इफ़ वाला अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है कंडीशन तो ये स्किप हो जाएगा। तो ये इस बेस पे होता है। मिसाल के तौर पर हम इफ़ का सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, एल्स इफ़ का सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। उसके बाद रेपिटेशन का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाला लूप। तो रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि लूप या स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट होती है। मिसाल के तौर पर हमने 0 से लेके 100 तक किसी चीज़ को, काउंटिंग को एग्जीक्यूट करना है। तो ये अब जब हम एक लूप लिखेंगे, वाइल का लूप, फॉर का लूप या डू वाइल लूप का, हम एक दफ़ा लूप को लिखेंगे, लेकिन वो लूप नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा, हमने उसमें कंडीशन दी हुई होगी और उतने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा। ये होती है लूप में रिपीटेशन। लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक उसकी स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, मतलब जब कंडीशन फॉल्स होती है तब वो स्टॉप होता है, टर्मिनेट होता है। अदरवाइज लूप तब तक जब तक कंडीशन ट्रू है एग्जीक्यूट होता रहता है। इसके एग्जांपल्स में वाइल लूप आ जाता है, फॉर लूप आ जाता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनको उप्स भी बोला जाता है। ये प्रोग्रामिंग मेथड जो होते हैं इनकी बेस्ड ऑब्जेक्ट्स पर होती है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गई, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो थिंक के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, जो कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। मिसाल पर तौर पर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या लर्न करता है, पढ़ता है, स्टडी करता है। व्हीकल है तो व्हीकल का क्या होगा, डोर होंगे, कलर्स होंगे, मॉडल होगा।
एक कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको डिबग करना और उनको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसकी एग्जांपल में C++ आती है, जावा वगैरह आती हैं। उम्मीद है आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस की टाइप समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें से कोई ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे। शुक्रिया।